बाबा जी प्रणाम। उभयकांत चौरसिया। आज के वातावरण में ऋग्वेद की कोई ऋचा जो सामाजिक कल्याण के लिए हितकारी हो और जो मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दे सके, हमारे हृदयों में शांति हो, हमारे राज्य के पालक निरलोभी हों, जनता के सेवक कठिन परिश्रमी और ईमानदार हों। और जनता के सेवक समझदार, पढ़ाई लिखाई से युक्त हो। ऋग्वेद का ऐसा कोई ऋचा आज कृपा करके आपने समाज के ऊपर कोई ज्यादा नहीं बोला, तो हमें ऐसा कोई ऋचा बताने का कष्ट करें जिससे हम समाज में आपसी सद्भाव बनाए रखें। ऋग्वेद के 10वें का 191.2 सूक्त है ये। संगच्छध्वम संबद्धवम संभो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते समानि व आकूति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसाहयति। संग चलो, अलग अलग मत चलो, साथ बोलो, यानी कि किसी भी बात में राय लेके बोलो। तुम्हारे विचार एक हों, दुविधा न हो, भिन्न भिन्न विचार न हो। ध्यान रखना, यह सिर्फ देश की बात नहीं, यह घर की बात भी है। और सही रूप से देखा जाए तो घर परिवार से मिलकर ही देश बनता है। घरों का समूह अंततः परिवारों में प्रकट हो जाता है। जैसे प्राचीन देवता एकमत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। अब यहाँ एक बात समझने जैसे, ऋग्वेद कहते हैं 6000 साल पुराना है, और इसमें शब्द लिखा है जैसे प्राचीन देवता। इसका अर्थ इससे पहले भी लोग थे जिनको ऋग्वेद प्राचीन देवता कहता है। यह सृजना सिर्फ ऋग्वेद से शुरू नहीं होती। प्राचीन देवता एकमत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, वैसे ही तुम भी एकता से कार्य करो। तुम्हारे संकल्प, हृदय और मन समान हो, जिससे समाज में सौहार्द और सहयोग बना रहे। यह ऋचा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसे विश्व बंधुत्व, सामंजस्य और सामूहिक प्रगति का वैदिक संदेश भी माना जा सकता है। एकमत होकर चलो। एकमत कौन होता है? कबीर ने शब्द कहा है, सब सियाने एकमत। जो सियाना हो गया वह झगड़ता नहीं, वह अपनी बात रखता है। मैंने ऐसा अनुभव किया। कबीर कहते हैं, सब सियाने एक मत। जिन्होंने उस आंतरिक तत्व को जाना, उस केंद्र बिंदु को जाना, चाहे किसी भी दिशा से वो आए हों सफीर के, लेकिन अंततः वह बिंदु किसी दिशा में नहीं जाता। ध्यान रखना, सफीर दिशा से युक्त होता है, परिधि दिशा से युक्त होती है, लेकिन केंद्र की कोई दिशा नहीं होती। केंद्र की सभी दिशाएं केंद्र की ही होती हैं। वेद कहते हैं कि सम होकर चलो, समान होकर चलो, अलग अलग होने का कार्य मत करो। जैसे ही तुम इकट्ठा हो जाते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर शांति का प्रवाह बढ़ता है। आज घरों में अशांति, घर छोड़ो, आज पति पत्नी में अशांति है, और वही पति पत्नी में कभी 2 साल पहले एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। उसी प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे के बिना पल भर न गुजारने का इकरार किया था। अपने प्रेम का इजहार किया था। आज क्या हो गया? मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा, वही लोग हैं जो 2 साल पहले कहते थे पल भर के लिए अगर तुम जुदा हो जाओगे तो जैसे मेरी जान लेकर जाओगे। आज ये न्यायालय के दरवाजे पर खड़े हैं और तलाक मांग रहे हैं। इन 2 सालों में क्या हो गया? 2 सालों में मन बदल गया, और यह प्रेम मानसिक तल पर था। यह प्रेम अगर आत्मिक तल पर हो तो कभी नहीं बदलता। शारदा और रामकृष्ण, बामती और वाचस्पति मिश्र, कबीर और लोई कभी आपको न्यायालयों के चौखट पर नहीं मिलेंगे। वो ऐसे प्रेम से घुल मिल गए हैं जैसे 2 नहीं हो, एक ही। कई और प्रश्न लूंगा। बाबा, घर में क्लेश रहता है, तुम्हें क्लेश का कारण बताऊं? क्लेश का कारण है जब तुम्हारी मति भिन्न हो जाती है, और मति भिन्न होने के बाद
तुम उस पर डट जाते हो कि मैं सही हूं। जरा आजमा के देखना। जिस घर में कलेश है मियाँ बीवी के भीतर, बीवी कुछ और कहती है, पति कुछ और कहता है, वहां दोनों में से एक, कोई भी हो, मैं किसी को दबने के लिए नहीं कहता, प्रेम बनाए रखने का एक सूत्र बताता हूं। जैसे बच्चा कहता है नहीं, मैं तो ये कहूंगा, तो मां कह देती है ठीक है बेटा, तेरी सलाह। मतलब क्या होता है? राड को मिटाना। पता है बच्चा जीती है। इसी तरह अगर वातावरण घरों में हो जाए तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। लड़ाई झगड़ा है दो मैं के भीतर, दो मैं के भीतर। अगर दो मैं ना रहे, एक मैं हट गया, तो झगड़ा किससे करोगे? कभी परमात्मा को झगड़ा करते हुए देखा है? क्योंकि परमात्मा एक है। एको ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति। दूसरा कोई है ही नहीं जिससे झगड़ा कर। तो स्पष्ट है कि झगड़ा वहां आएगा जहां जहां तुम द्विमती हो। वेद भी यही बात कहता है कि समान सोचो, समान रहो, समान चलो, यूनाइट होके चलो, अलग अलग मत चलो, आपसी सद्भाव बना के रखो, सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखो। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूंगा, आज के युग में ऋग्वेद के इस ऋचा का यह प्रासंगिक तो बहुत है, लेकिन व्यर्थ हो गई है। प्रासंगिक है, जरूरत है इसकी, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसको अप्रासंगिक बना दिया। जब हिंदू मुस्लिम आपस में भेद करेगा, ईसाई यहूदी आपस में भेद करेगा, सिख पारसी आपस में भेद करेगा, भेद ही तो दुख का कारण है, क्योंकि भेद दो को पैदा करता है। और जहां दो आए वहां दुख आया। दो का मतलब ही दुख होता है। कबीर ने कहा, जब मैं था तब हरि, अब हरि है मैं ना। एक को हटना ही पड़ेगा। प्रेम का अभूतपूर्व सूत्र, जहां भी तुम्हें झगड़ा होता दिखे वहां हाथ बांध लेना। मेरे पास झगड़ा करने लोग आ जाते हैं, बाबा शास्त्रार्थ करें, मैंने कहा मतलब झगड़ा करें, उस विराट के अस्तित्व के बारे में झगड़ा करें। शास्त्रार्थ और क्या हुआ करते हैं? शास्त्रार्थ का पागलपन शंकराचार्य जैसे लोग किया करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति कभी शास्त्रार्थ में विश्वास नहीं करता। प्रबुद्ध व्यक्ति सिर्फ जानता है, प्रबुद्ध व्यक्ति यह जानता है, अब कांसू झंका करूं, अब मैं किससे झंका करूं, अब मैं किससे झगड़ा करूं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं।
अब कांसू जंखा करूं। सहजोबाई कहती है कि अब मैं किसके साथ झगड़ा करूं। अब ध्यान रखना, ये शब्द कहाँ जाके बोले जाएंगे, ये शब्द वहां बोले जाएंगे जहां दूसरा नहीं बचता। तो सहजो कहती है अब बताओ, अब झगड़ा किससे करूं। सहजो के घर में बड़ा क्लेश रहता था, और किसी गुरु ने बता दिया कि आप ध्यान किया करो। सहजो ध्यान में जाना शुरू हुई, सहज समाधि, और धीरे 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 उस तल पर पहुंच गए जहां दो नहीं रहते, एक ही रहता है। उसी तल पर जाकर प्रकट किया गया यह शब्द भाव, अब कांसू झंखा कर। अब झगड़ा करने का कोई नहीं बचा, और सहजो सीख गई हाउ टू मैनेज योर सेल्फ इन ए फैमिली। एक परिवार में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। सहजो से किसी को कोई गिला नहीं, और सहजो जो बोलती है वो अनुभव से बोलती है। सहजो उस तल पर पहुंच गई जिस तल पर जाकर दुविधा मिट जाती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अतिशा करी ता में दो न समारे। तो घर में भी ये देख लेना, बहुत से आदमियों का, स्त्रियों का मुझे जब प्रश्न आया, दुखी है और दुखी हैं लेकिन नाजायज दुखी। अब तुम इस बात को सुनकर बड़े हैरान। नाजायज दुखी इसलिए है कि तुम खड़े हो बुद्धि के तल पर, तुम्हारा संगी साथी दूसरा कोई भी है, स्त्री है पुरुष, वो किसी और तल पर खड़ा है, वो हृदय के तल पर खड़ा है, लेकिन दोनों में से कोई उस तीसरे तल पर नहीं पहुंचा जहां जाकर भेद बढ़ता है। एक हृदय की बात करेगा, एक बुद्धि की बात करेगा, दोनों में तकरार हो जाएगा। तो तकरार खत्म कैसे होगा। तो वेद का ऋषि कहता है तकरार खत्म होगा समान, और समान बुद्धि कब होगी, एक तल पर जाकर। सबे सियाने एक मत। जब दोनों के दोनों उस तल पर पहुंच जाएंगे तो घी खिचड़ी हो जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर दोनों न पहुंचे तो भी झगड़ा खत्म हो जाएगा, अगर दोनों में से एक पहुंच जाए। जब तुम सिर्फ अपने मन रूप से दूसरों को घसीटने की चेष्टा करते हो तो वह सहयोग नहीं होता, वह तो तानाशाही होती है। ऐसे केस मेरे पास हो जाते हैं। बाबा मेरा पति दूसरी स्त्री के पास जाता है, आदमी भी आ जाते हैं, बाबा मेरी स्त्री दूसरे आदमी के पास जाती है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि कारण खुद ही कुछ। मेरे पास सभी ऐसे ही आता है,
और सभी ऐसे आते हैं क्योंकि न तो आदमी विश्वामित्र हुआ है, न राम हुआ है, न लक्ष्मण जैसा यति हुआ है, और न ही सती सावित्री हुई, सीता हुई। तो निश्चित रूप से वासनाएं दोनों में, निश्चित रूप से वासनाएं एक समय में दोनों में नहीं उठती। वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है। बुनियादी आवश्यकता है काम, और उन क्षणों में अगर तुम स्त्री या पुरुष को द्रोहित कर देते हो, उपेक्षित कर देते हो, तो फिर स्त्री बोंदू बाबा के पास जाएगी और पुरुष बाहर स्त्री के पास जाएगा। बेशक तुम कारण को खोजो। और ऋषियों ने बहुत सुंदर कारण खोजा था। ऋषि कहता भोग दुष्कर्म करने पर तुम्हें प्रेरित करता है। वो स्त्री हो या पुरुष, भोगने की कामना तुम्हें नरक में ले जाएगी, झगड़ा करवाएगी, मतभेद उत्पन्न होंगे और वह कारण बनेंगे झगड़े के। तो ऋषि कहते हैं ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाओ। अगर ब्रह्मचर्य साध गया तो कोई झगड़ा नहीं। क्या झगड़ा है? लेकिन तुम समस्याओं की तह में नहीं जाते। बिना समस्याओं की तह में जाए व्यर्थ में तुम दोष आरोपण करते हो। यहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है और यहीं से झगड़ा शुरू होकर अदालतों के दरवाजों पर चला जाता है। और सभी विषयों में ऐसा है। दोनों में से एक चाहता है जोड़ना, दूसरा चाहता है लुटाना। दोनों के मत भेद हैं। वेद का ऋषि कहता है मत को समान करो। मत को समान करना ही घर में सुख और शांति को लेके आएगा। भगवान कृष्ण का वो शब्द याद रखा करो, जहां शांति है वहीं समृद्धि है, जहां शांति है वहीं समृद्धि है। इसलिए संतों ने एक शब्द गढ़ा, स्त्रियां बहुत सालों से, बहुत युगों से तिरस्कृत। तो संतों ने एक शब्द गढ़ा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसका दूसरा अर्थ बता दो। पूजा थाली की नहीं करनी, कोई धूप दीप अगरबत्ती कोई नारियल नहीं फोड़ना है। निवर्सन्ति तत्र देवता, सिर्फ देवता, देने का भाव। और देने योग्य क्या है? प्रेम। अगर एक जोड़ा एक दूसरे को प्रेम देने का संकल्प कर ले तो झगड़ा कभी नहीं आएगा। झगड़ा आता है तिरस्कृत करने से, झगड़ा करने से। अगर झगड़े का मूल तुम समाप्त कर दो या झगड़े का विपरीत तुम शुरू कर दो। झगड़े का विपरीत शुरू क्या है? प्रेम। प्रेम से बोलो, प्रेम से व्यवहार करो।
रामकृष्ण शारदा से बोले, शारदे, वह जो सामने पड़ी छुरी है वो देना जरा। मैंने थोड़ा नाखून पड़ गया, वो काटना है। छुरी तेज थी, ब्लेड जैसे। उन दिनों में गदाधर मां के आश्रम में रहा करते थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में। तो शारदा ने वो छुरी उठाई और छुरी का तीखा जो नोक था वो अपनी तरफ रखा। जो छुरी का लकड़ी वाला हिस्सा था रामकृष्ण की तरफ कर दिया। ये लो पतिदेव। तो रामकृष्ण ने बड़े प्रेम से झांका शारदा की तरफ। शारदा बोली, ऐसे कैसे देख रहे हो? रामकृष्ण बोले, बस मैं तेरी परीक्षा ही ले रहा था कि तेरे भीतर गुणवत्ता कितनी है। अगर तूने लकड़ी वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा होता और तीखा छुरी ब्लेड जैसी तीखी मुझे पकड़ाई होती तो मैं तेरी काबिलियत समझ जाता। यहीं ऐसे कृत्यों से भी व्यक्ति की प्रकृति को देखा जा सकता है। शारदा ने सोचा, अगर मैं तीखा पासा रामकृष्ण की तरफ कर दूं, कहीं वो चोर ना जाए। इसलिए तीखा पासा खुद पकड़ लिया और लकड़ी वाला हिस्सा रामकृष्ण को दे दिया, ये लीजिए। तो रामकृष्ण मुस्कुराए। रामकृष्ण ने कहा, कल्याण मस्तु बाबा, बस मैंने परीक्षा करनी थी। यानी तू दूसरों को दुख देकर राजी नहीं। अगर शारदे आज तू लकड़ी वाले पासे से, जो कि हत्थी होती है, हम उधर से पकड़ते हैं आमतौर से, उधर से पकड़ के मुझे कह देती ये लो छुरी, तो मैं तुम्हारी मानसिकता को समझ जाता। तूने कई बार छोटे छोटे व्यवहार से आदमी के भीतर की मानसिकता का सहज ही पता लगाया जा सकता है। इसे ही बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। इसे ही मनस का शरीर के ऊपर प्रभाव क्या है, यह जानने की एक विद्या भी है। तो लकड़ी वाला पासा रामकृष्ण को पकड़ा दिया, ये लीजिए। उसने नाखून तो काटना ही नहीं था, उसने तो सिर्फ परीक्षा ही लेनी थी। उसने कहा ठीक, बस ठीक है, मैं समझ गया। यही वेद का ऋषि कहता है, साथ चलो, साथ बोलो। साथ बोलो का मतलब समान बोलो। तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे बोलने में एक हारमनी होनी चाहिए। जैसे प्राचीन देवता अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, वैसे ही तुम भी एकता से कार्य करो। मनुष्य के लिए संदेश है, वेदों का संदेश, कि जैसे प्राचीन देवता एक मत होकर, इस शब्द पर थोड़े जोर दे दिया, मति एक रखो।
एक मत होकर, यहाँ तो एक मत तो होते ही नहीं है, बल्कि मन भेद हो जाते हैं। मत भेद तो छोड़ो, मन भेद हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन वेद कहता है मन भेद तो छोड़ो, मत भेद भी छोड़ो, एक मत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। ऐसे ही तुम भी एकता से कार्य करो। तुम्हारे संकल्प, हृदय और मन समान हो, जिससे समाज में सौहार्द और सहयोग बना रहे। जरा सोचिए, समान सोच का अर्थ क्या होता है? समान कर्म करने का अर्थ क्या होता है? संग संग चलने का अर्थ क्या होता है? जरा सोचिए, जब आदमी बीमार होता है, उसको जरूरत पड़ती है औषधालय की, हॉस्पिटल की, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन आज मत भेद है, मत भेद ही नहीं, मन भेद है। एक खान सर औषधालय बनाता है, भला बीमार तो कोई भी हो सकता है। ये हिंदू मुस्लिम तो तुम्हारे खड़े किए हुए हैं निहित स्वार्थों के कारण। मैं क्यों कहता हूं इन्हें तिलांजलि दे? मैं तो ये भी कहता हूं तिलांजलि को छोड़ो। अगर कोई धर्म, जो कि धर्म नहीं होता, धर्म तो एक ही है, इंसान जैसे परमात्मा पैदा करता है, बाद में तुम अपने लक्षण प्रकट कर लेते हो। कोई केस बढ़ा लेता है, कोई यहां पर क्रूस टांग लेता है, कोई खतना करवा लेता है, कोई चोटी रख लेता है। अपने अपने लक्षण प्रकट कर लेते हो आप। यह लक्षण ही भेदमति पैदा करता है। जन्म से ही तुम्हें सिखा दिया गया, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि तुम इंसान, परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाया। अगर मुसलमान बनाया होता तो वह खतना करके ही भेजता। अगर सिख बनाया होता तो भीतर से लंबे 1 मीटर के बाल भी साथ आते। अगर हिंदू बनाया होता तो सारा शरीर गंजा, सर और भीतर से लंबी चोटियां। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। परमात्मा ने क्या बनाया? और तुम दुखी क्यों हो आज? कि तुमने परमात्मा से नाता तोड़ लिया। और जब वृक्ष अपनी जड़ों से नाता तोड़ लेती है तो वह हरी भरी नहीं होती, वर्ण सूख जाते। कभी अपेक्षा मत रखना कि जड़ से टूटा हुआ रुख कभी हरा हो जाएगा। नहीं, वो गल जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मुरझा जाएगा। आज तुमने ऐसा ही किया है। फिर कोई इसमें आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं कि तुम्हारे चेहरे आज, सबके चेहरों पर 12 बजकर 3:45।
ना तुम्हारे भीतर आनंद की वो सुगंध, ना तुम्हारे भीतर खुशी की वो लहर है, ना तुम्हारे भीतर दूसरों से ईद की तरह गले मिलने का मन करता है। अगर मिलते भी हो तो मरे मरे से, भावना नहीं होती। और मैं कहता हूं रस, अगर शब्द रस विहीन है वो शब्द बेकार है। और तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे सदगुरु रस विहीन शब्द तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें कर्म कांड सिखाया जाता है। तुम्हें भीतर की इनर फिलोसफी इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। और इनके चेहरे देखो बुझे बुझे, मरे मरे, कोई आनंद की खुशबू सुगंध लहर नजर नहीं आती। बस धर्मपत्नी छोटी उम्र में स्वर्गवास हो गई थी कि पता नहीं कर दी थी। वो भोगने की कामना मन में रह गई। अब स्त्रियों को नग्न आने का आदेश होता है, क्योंकि मन में भोगने की तमन्ना बाकी रह गई और उनके गुप्तंगों पे पैर रखा जाता है। इसे सदगुरु कहते हैं। आनंद के नाम पर, परमात्मा के नाम पर मनुष्य ने जितनी शरारतें खोज ली हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। आज इतनी आ गई हैं कि तुम उनकी गिनती नहीं कर सकते। आज सरहदों पर ही हमारे दुश्मन नहीं, आज दुश्मन घर में ही बैठा है। आज हिंदुस्तान एक गुलिस्तान नहीं रहा। आज हिंदुस्तान, अगर दो पौधे लगे हैं तो एक मुसलमान है, क्योंकि वह हरा है, और एक हिंदू है क्योंकि वह गेंदा है। आज सब्जियां भी हिंदू मुसलमान हो गई, आज फूल बगीचे भी हिंदू मुसलमान हो गए। यह मनुष्य के मन की शरारतें हैं। और मैं तुमसे ये कहता हूं बच्चों, इस छोटी सी जिंदगी को क्या ऐसे ही गुजार दो? क्या तुम प्रेम का वह क्षणिक रस न पी पाओगे? अधूरे अधूरे आए क्योंकि पिछले जन्म में तुमने यही गलती की। क्या अधूरे अधूरे ही चले भी जाओगे? मैं तुमसे नहीं कहता कि अधूरे अधूरे चले भी जाना, नहीं, मैं कहता हूं अब की बार पूरे होके जाना। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, एक जन्म उसके लेखे लगा दो। झगड़ा करने में तुमने युग युग खत्म कर दिया और तुमको चैन नहीं आया। और आज भी तुम इस धरती पर दुखों की राख छान रहे हो, तो फिर वह आनंद का पल कब आएगा? कब पियोगे उस अमृत के प्याले को जिसे उपनिषद में रसो वैसा हा कहते हैं? वह रस है। और तुम रस की परिभाषा भी नहीं कर सकते वह कैसा है। कबीर कहते हैं, जूं गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। वह है, बस यहीं से गलती पैदा हो जाती है। तुम जो आज कर्म करते हो, हमें आश्चर्य नहीं होता।
क्योंकि हम जानते हैं कि यह पेड़ जड़ से सड़ गया है। लगदानी फल कदे जड़ों सड़े रुखन। और जो रुख वृक्ष जड़ से सड़ जाए उसको फल कभी नहीं लगता। तुमने प्रेम से सींचा नहीं, तुमने सींचा नफरत से, तुमने सींचा जहर से। तुमने उसकी जड़ों में पानी नहीं दिया, तेजाब दे दिया, और तेजाब भी नाइट्रिक एसिड दे दिया जो सबसे तीक्ष्ण होता है। फिर तुम आशा रखते हो कि तुम इस आम के पेड़ के मीठे फल खाओगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति नियमों के अंदर चलती है, प्रकृति नियमों से बाहर नहीं होती। तो वेद का ऋषि कहता है समान चल। वह घर है, वह राज्य है, वह समाज है, वह देश है, वह विश्व है। और हमारे ऋषि तो इतने ब्रॉड हो गए कि उन्होंने तो कह दिया कि सब परिवार ही है। आप कहते हैं बाबा शालिनी पूछती है कि अहिंसक रहो। अहिंसक का मतलब आजादी के जमाने में जो था आज वो नहीं। हर क्रिया की परिभाषा बदल जाती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस। रामकृष्ण परमहंस कहीं बाहर चले गए, वहां मछली नहीं खाई जाती। बंगाल में अक्सर मछली चावल चलता है। वहां पर उन्होंने बताया कि देखो प्रभु, यहां हम जीव हत्या नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपना चौका अच्छी तरह से लीपा माटी से, वहां रोटी पकाई, अकेले थे तब शारदा ही नहीं थी। रोटी पकाई, दाल सब्जी बनाई हो, आराम से खा के सो गए। वहां से आ गए, फिर दक्षिणेश्वर आए। वहां आके कहने लगे मछली लेके आओ, चावल लेके आओ। तो जो साथ में गया था उनके पूछने लगा प्रभु, आप वहां तो इतनी पवित्रता से रह रहे थे, चौका कर रहे थे, लीपन कर रहे थे, शुद्धता का ख्याल रख रहे थे गंगा जल से। पवित्रम ओम अपवित्र पवित्रम वा सर्व्यवस्था गता अपिवा। मंत्राभिषेक भी कर रहे थे। और यहां का कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां सीधे मछली बनाओ, काटो और चल खा जाओ। तो रामकृष्ण कहने लगे देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हर व्यवहार बदल जाना चाहिए। उस वक्त हम देश से, दूसरे देश, बड़ी देश से लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त इसके सिवा कोई और हथियार नहीं था हमारे पास। हमारे पास न जवान थे, न हमारे पास शस्त्र थे।
हमारे पास सिर्फ शरीर था। तो फिर हम ऐसे ही लड़ सकते थे। हम किसी को हथियार दिखा के डरा नहीं सकते थे, लेकिन हम हथियार का मुख अपनी ओर कर सकते थे कि मैं मर जाऊंगा। और यह टोटका चल गया। था तो टोटका ही, लेकिन ध्यान रखना, इसे जीवन की एक लक्ष्य मत बना लेना। यह जीवन का लक्ष्य है अध्यात्म का, लेकिन गांधी ने इसे राजनीति में इंप्लीमेंट किया क्योंकि मजबूरी थी। यह हथियार नहीं है, यह एक वे है अपने भीतर अंतस में उतरने का। लेकिन उन्होंने राजनीति में अपनाया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य साधा, अपने पास कुछ नहीं रखा, घरवा छोड़ दिया। सत्य बोला, अहिंसा से रहे, झूठ नहीं बोला। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका पालन करते हुए वो चले। तो रामकृष्ण कहते हैं, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारा व्यवहार भी चेंज होना चाहिए। आज अगर अपने ही दुश्मन बन गए तो जैसे लंका में रावण की नीतियों से दुखी होकर समझाया, बहुत चरण पकड़े, भैया तुम ऐसा मत करो। राम को उसकी अमानत लुटा दो, लेकिन अहंकारी था रावण। रावण कहता नहीं। जब ज्यादा बार अनुनय विनय करने लगा तो रावण ने लात मारी विभीषण के, चल गद्दार यहां से दफा हो जा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा, उन्होंने भी बहुत कहा कि अपने भ्राता की बातों को मान लीजिए, ये ठीक कह रहे हैं। विभीषण की पुत्री त्रिजटा, उसने सीता की बड़ी सेवा की। त्रिजटा, 3 जटाओं वाली। दिन भर रात सीता की सेवा में रहती, लेकिन अहंकार माना नहीं करता, टूटा करता है। अहंकार टूटा करता है, टूटने के लिए ही बना है। वर्ण भस्म होने के लिए बना है। अगर सही ढंग से हमारा अहंकार भस्मीभूत हो जाए तो हम अपने उस भीतरी तल का आस्वादन कर सकते हैं। पूछा है, अगर घर में ही कोई शत्रु हमारे अधिकारों पे डाका मारने लगे, फिर क्या करें? फिर विद्रोह के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। तुम्हारा दायित्व बनता है कि उसको प्रेम से समझाओ। कई बार प्रेम से समझाने से समझ आ जाता है, लेकिन अक्सर सत्ता के उच्चस्थ शिखर पर बैठे हुए लोग एक गलती खा जाते हैं, जैसे हर मानव गलती खाता है। हर मानव ये गलती खाता है कि ये ढांचा मैं, तुम भी खाए हो, कभी मैं भी खाया था, यह ढांचा मैं हूं। और यही हमारे दुख का कारण है। ऐसे ही उच्चस्थ
गद्दी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं देखता कि मुझे इतनी ताकत दी किसने, मेरे में तो इतनी थी नहीं। तो वह भूल जाता है, भुला देता है गुरूर के अंदर। गलती से समझ बैठता है कि यह मेरी है, जैसे तुम समझते हो कि धन मेरा है, शरीर मेरा है, यह विचार मेरे हैं, भावनाएं मेरी हैं, अंग प्रत्यंग मेरे हैं। यही गलती अहंकार बार बार करता है। यही अहंकार राजनीतिक में भी होता है। उसको याद नहीं रहता, जैसे तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम अमृत कुंड हो, तुम अमृत के सरोवर हो, तुम ऐसे सरोवर हो जिसको खोज रहे हो तुम, और तुम स्वयं हो। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं। सागर जो अपने आप को उच्च पदस्थ समझता है वो कहता है मेरे से बड़ा आनंद का सागर और कोई नहीं, जबकि वह दुख का सागर होता है। भला एक पहचान बता दो, अगर कोई व्यक्ति सुखी हो गया या उस आनंद के सागर को पीने की तमन्ना इतनी बली हो गई तो वह सिंहासन छोड़ दिया करता है। सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सच में देखो तो न तुम यहाँ कुछ जोड़ने के लिए आए हो, और तुम्हारा जोड़ा हुआ कुछ यहाँ तुम्हारे संग जाता भी नहीं। पहलवान कितने ही मसल बना ले, लेकिन जब जाएगा यह मस्कुलर बॉडी यहाँ छोड़ के जाएगा। यहाँ जाने वालों की जेब में देखना पैसा मिलेगा जो उन्होंने कमाया था कि संग लेके जाऊंगा। इसलिए हिंदू धर्म ने एक अनोखी प्रथा खोज। क्या? यह पाश्चात्य में नहीं। हमारे भाई, बड़े भाई इंडियाना स्टेट में डॉक्टर थे, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। उनका देहावसान हुआ तो उनको मशीन के भीतर लेके जाना था। उससे पहले उसको शानदार नई शर्ट पैंट कोट, नए मोजे बूट सब पहनाए गए, नहलाया गया और कहा गया हमारे परिवार से
लो भाई, अपने बंदे को ले जाओ। स्ट्रेचर पर डाल दिया गया, मशीन धीरे धीरे उसको उस भट्ठी के अंदर ले गई जहां टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और थोड़ी देर के बाद वह भट्ठी वापस आ गया, स्ट्रेचर। इतनी सी राख। लो भाई, अपना बंदा ले जाओ। यह औकात है आदमी। तो हमारे सनातन ने प्रत्येक कर्म कांड के अंदर कुछ रहस्य छुपा के रखा था। जैसे मैं सदा ही बोलता हूं, पुराणों में जलेबी की तरह गूंजले तो बहुत हैं, लेकिन उसमें रस भी बहुत है। इसलिए तुम वही खोलेगा, वही चखेगा। तुम उसको शब्दार्थ उसका अर्थ कर लेते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर बदलाव नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म आज तो विकृत कर दिया तुमने, हिंदू धर्म बना के उसमें सारे वस्त्र उतार लिए जाते, आदमी को नग्न कर लिया जाता, स्त्री को नग्न कर लिया जाता, उसको नहलाया जाता, लेकिन उसको नए वस्त्र नहीं पहनाए जाते। आदमी को कफन पहनाया जाता और कफन में जेब नहीं होती। इसका यही अर्थ कि यह शरीर भी फूक जाएगा और कफन में जेब भी नहीं होती, क्योंकि रखोगे क्या जब संग कुछ नहीं जाए। कफन में जेब न लगाने का महज यही कारण था। लेकिन विदेशों में ऐसा होता है। शर्ट पहनाई गई मेरे भाई को, कोट पहनाएगा जिनमें जेबें थी, पैंट पहनाएगी जिनमें जेबें थी, संग क्या ले गए। नए बूट पहनाए गए, लेकिन जेबों में थे क्या? कुछ भी नहीं थे। तो सनातन ज्यादा समझदार है। सनातन कहता है जेब काहे लगानी, जब जेब में कुछ डाला ही नहीं जाएगा और जेब में कुछ संग लेके ही नहीं जाएगा, इतनी सी मुट्ठी भर राख बाहर आएगी। ले जाओ भाई अपना बंदा। तो जैसे राजा को उच्चस्थ पदवी के ऊपर बैठकर गुरूर हो जाता है कि शक्ति मेरी, और यह गुरूर सभी को है, प्रत्येक सृष्टि के मानव को है। उनमें से कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो जान लेते हैं। कृष्ण जैसे वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यानि संयाति नवानि देह। जैसे तुम स्नान करके पुराने वस्त्र उतार देते हो, नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हो, ऐसे ही देही पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेते। इतनी सी कहानी। तुम गदर मचाए जाओ, तुम नाम कमाए जाओ, धन कमाए जाओ, पदवी कमाई जाओ, डिग्री कमाई जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, तुम प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, या त्याग पत्र दे दो, या तुम कपिल वस्तु को लात मार के आ जाओ, लेकिन अंत में तो इतनी सी राख ही बचे। परंतु कुछ इक्का दुक्का मैंने कहे, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई मीरा, कोई दया, कोई सहजो, कोई राबिया,
जिसने खुद को जान लिया, उसका गुरूर मिट जाता है। और अगर तुम इस जन्म में गुरूर न मिटा पाओगे तो फिर यह अगले जन्म में तुम्हारे साथ जाएगा। और मेरी अंतिम बात सुन लेना, तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है इस गुरूर को मिटाना। टू रिमूव दिस इल्यूजन, इस भ्रम को मिटा देना। यह एक भ्रम है, यह खंडहर में। और जब तक तुम इस भ्रम को नहीं मिटाते, जिंदगी बाद जिंदगी तुम्हें नए शरीर मिलते रहे, उसके घर में कोई कमी नहीं। तुम करोड़ों वर्ष तक जियो, उसके घर में न कमी है, न सूरज में कोई गर्माहट कम होगी। कहां से आती है तुम्हें पता है? गामा पहलवान ने 1200 किलो वजन छाती तक उठा लिया था, 1200 किलो। और वह 1200 किलो वजन आज भी किसी संग्रहालय के अंदर पड़ा हुआ है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस तारीख को, इस दिन को, इस सन को गामा पहलवान ने यह वजन उठाकर इतनी दूरी तक चक्कर लगाया था। ठीक है, सच है। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, गामा चला गया, आज उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर लोग प्रशंसा करें तो गामा को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर नहीं पता, मैं बहुत बार चूका और उस एक पल के चूकने का फलसफा ये हुआ कि सैकड़ों जन्म मुझे और लेने पड़े। एक बार चूके कि चूके। आज विवेकानंद चूक गए, एक स्थान पर ई रिक्शा चला रहे, और हम विवेकानंद का गुणगान कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, उस विवेकानंद को जो आज ई रिक्शा चला रहा है, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हिंदुत्व का ध्वजवाहक, उससे उस रिक्शा चलाने वाले पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। वह तो जैसा था अपनी चेतना को प्रस्फुट करने आया था 100%। वह हो न सकी तो परमात्मा ये तो देखता नहीं कहां से मुड़ा है। यू कैन रिटर्न फ्रॉम द वेरी लास्ट पॉइंट। बस जब तक तुम छलांग ही नहीं लगा देते, तब तक खतरा ही खतरा है। और तुम न जाने कितनी बार चूके, और कितनी बार चूक चूक के तुम न जाने कितनी बार मेरे भी गुरु रहे। आज जो बाप है उसे पता नहीं वह कभी उसी का पुत्र था जिसका आज बाप है। मेरे ही घर में मेरा पोता पिछले जन्म में मेरा पुत्र था, और उससे भी पिछले जन्म में मेरा बाप था। 3 पीढ़ियां बीत गई, एक करूब चली आ रही है।
लेकिन उसे याद नहीं, अभी बच्चा है। जागेगा तो याद आ जाएगा। आपने याद दिला या तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। हम याद करवाएंगे उसे। बोर्दो की एक प्रणाली है, मरते हुए इंसान को अवेयर रहने को कहा जाता है। देखो, मूर्छित होके मत मर जाना, जागते रहना। और जागते रहना तो जाग कर जब तुम शरीर का प्रत्येक अंग छोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अब पाँव गया, अब नाभि तक, अब गर्दन तक, अब ओंठ तक, अब तो मैं बोल भी नहीं सकता। यही तो सोक्रेटिस ने किया। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया और प्लेटो से कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, सभी शिष्य वहीं खड़े रहो। उसने कहा मैं तुम्हें मरने की लाइव कमेंट्री दूंगा। कैसा इंसान रहा होगा वो सोक्रेटिस। जहर का प्याला काम कर रहा है, वह बोल रहा है, प्लेटो मेरे पांव सुन्न हो गए। जहर ने अपना असर शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे पांव के पंजे हैं या नहीं। थोड़ी देर बीती, कहता मेरे घुटने तक नहीं, घुटनों तक सब सुन्न है, जैसे किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया। और थोड़ा वक्त बीता, कहता जान घों तक मुझे कोई पता नहीं। मृत्यु यहां तक आ गई, पहला व्यक्ति जिसने मरने की लाइव कमेंट्री दी। और अंत वेला तक कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई 5 नाम देने वाला सुकरात की उंगली पकड़ के सचखंड ले जाने के लिए नहीं आया, और वो सचखंड में गया। ये लोग झूठ बोल देते हैं और वह लाइव कमेंट्री करता है। बस अब मैं बोल नहीं सकता, और कोई गुरु नहीं आता। और उंगली कैसे पकड़ोगे? एक वक्त आया जब सुकरात कहता अब मेरी उंगली नहीं हिल रही, पैर की नहीं, हाथ की भी नहीं हिल रही, अब कंधों तक आ गई है बेहोशी, अब गर्दन तक आ गई, ठोड़ी तक आ गई, ओंठों तक आ गई। और अब देखो प्लेटो, मैं इससे आगे ना बोल पाऊंगा। लेकिन याद रखना, मैं बोल तो ना पाऊंगा, क्योंकि यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए मैं बोल रहा हूं, परंतु मैं तो रहूंगा, क्योंकि मैंने सारी मृत्यु की प्रक्रिया को जागते जागते देखा। अब थोड़ी देर में मैं बोलना बंद कर दूंगा, जीवा तालू से लग जाएगी, मैं बोल तो ना सकूंगा, लेकिन ये मत समझना कि मेरा वो तत्व जो इन सब चीजों के भीतर से एक साक्षी बनकर गुजर गया, वह मर गया नहीं, मैं फिर भी जिंदा रहूंगा।
यह इंस्ट्रूमेंट एक माइक की तरह है। जैसे राजनीतिक मंचों पर हम भाषण करते हैं, स्टैंड के ऊपर एक माइक लगा होता है, उसके पास आकर कोई राजनीतिक व्यक्ति भाषण करता है, उसके हिसाब से उसको सही उसके मुख के आगे कर दिया जाता है, वह बोलता है। लेकिन माइक की कोई हिम्मत नहीं कि वह अपनी ओर से एक शब्द भी बोल पाए। वह वही प्रसारित करेगा जो भाषणकर्ता बोलेगा। इसी तरह यह शरीर एक माइक है। तुम इसको अपना आपका होने समझे हो तो यह तुम्हारी मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। फिर यह खंडहर अगर गद्दी नशी हो गया तो तुम इसको गद्दी नशी मान लिया तो तुम बड़े पागल हो गए, तुम बड़े मूढ़ हो गए। तुमने कोई चुनाव जीत लिया, बड़े प्रसन्न हो, मिठाइयां बट रही हैं, लेकिन तुम्हें पता है चुनाव कौन जीता? वह जो आज है और कल चला जाएगा। यह मिठाइयां किसके लिए बट रही हैं? उसके लिए जो आज जीता है कल मौत के आगे हार जाएगा। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा? उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा? होने वाली कुंजियां तुम फिर क्यों नहीं खोलदा? किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए? पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया तू कादा करे मान होए? पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया। धन्यवाद।